मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड टाइप है न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो वैसे वीडियो में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने आपको छोटा करने के लिए सॉल्यूशन पहले कर लिया। ठीक है, तो देखिए ये नोट्स बहुत बढ़िया हैं, रिफाइंड नोट्स हैं एकदम। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपके 70 मार्क्स बोर्ड में आने पक्के हैं, अगर इसको आपने ढंग से पढ़ लिया। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बताएंगे। ठीक है, तो बायलिंगुअल लैंग्वेज में बहुत होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए द कैटायन ए ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन HCP। राइट द फॉर्मूला एंड एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तीनों चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया। फॉर्मूला, एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब तीनों चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, जो मेनली पूछता है ये 2 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, या तो फिर मुश्किल है कि ऐसा पूछे, लेकिन डेंसिटी जो मैंने कल आपको बताया था वो ज़रूर पूछता है। ठीक है, और हिंदी मीडियम के लिए देखिए क्वेश्चन है, तत्व बी के परमाणु HCP जालक बनाते हैं। ठीक है, HCP आपका बोल दिया गया है। ठीक है, तत्व ए के परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों का 2/3वां भाग चेरते हैं। ठीक है, तथा ए एन बी यौगिक सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, ए एन बी का यौगिक सूत्र। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि नंबर ऑफ एनायंस हैं, जो बी में नंबर ऑफ एनायंस हैं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ एनायंस इन बी। ठीक है, उससे हम कुछ मानना पड़ेगा। मान लीजिए हमने x लिया, चाहे आप चाहे n ले लें। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो x ले लिया मैंने। ठीक है, चलिए ठीक है, x ले लिया। ठीक है, अब तो हिंदी मीडियम के लिए मान लेते हैं HCP जालक में B के परमाणुओं की संख्या x है। ठीक है, तो चूंकि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की संख्या की दोगुनी होती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल्स में टेट्राहेड्रल के मुकाबले 2 गुना होता है। ठीक है, अष्टफलकीय नाम है उसका, चतुष्फलकीय, तो आप समझ सकते हैं कि अष्टफलकीय में भाई 2 गुना ही होगा। ठीक है, तो इसलिए चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, 2x हो जाएगी भाई, एकदम सही बात है। तो जालक ए में के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जालक ए के परमाणुओं की संख्या, ए के परमाणु की संख्या हो जाएगी 2/3 इंटू 2x, है ना, हो जाएगी भाई। तो ये 4/3x हो जाएगा, 4/3x। अब भाई A:B का रेशियो पूछ रहा है, तो A:B, तो B का तो हमें पता ही है क्या था भाई, B का तो हमने x लिया था और इसका 4/3x आया। ठीक है, तो रेशियो में है तो x हो जाएगा, तो 4:3 रेशियो आ जाएगा A:B का। तो देखिए वैसे ही मैंने इसमें भी किया है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंग्लिश मीडियम के लिए, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड A 2/3x और B, फिर तो सॉरी यहाँ ये गलती हो गई, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 इंटू 2, तो A4B3 आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे पूछा था कोऑर्डिनेशन नंबर। तो भाई आप जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जब HCP होता है तो ऊपर वाली लेयर्स और नीचे वाली लेयर जैसे होती हैं, एक दूसरे के वॉइड्स को कवर कर लेती है। ठीक है, तो उसमें आपके जो अगल बगल होते हैं वो उससे कोऑर्डिनेट या टच करने वाले, ये तो मैं 2D फिगर दिखा रहा हूँ, आप 3D में देखेंगे तो आपको ये 12 दिखेंगे। ठीक है, 3D में आप देखेंगे तो आपको ये 12 दिखेंगे, तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा।
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है कि टचिंग सरफेस कितना है ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और HCP में एफिशिएंसी तो आपको निकाला ही था, मैंने बताया था, तो वो 74% होती है, तो ये हो गया 74%, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।